मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन 1 महीने से ज़्यादा से समय से चल रहा है। हमारे साथ कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है उनका किसान आंदोलन को लेकर। वो इतना बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, क्या मुद्दे हैं इनके, क्या परेशानियां हैं, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। कानून रद्द करो, किसान नहीं वो करो। फिर तो आप लोगों को क्या इस कानून से कुछ परेशानियां हैं, क्या परेशानियां हैं? हमने सारी परेशानी है इनसे। तीनों काले कानून है, अंडानी अंबानी ये हुए, हमारा कोई वो नहीं, हमारे खिलाफ था। हमारी जमीन का भी अपना चाहते हैं ये सरकार से। हमारे ये तीनों बिल इतने वापस नहीं होते, नहीं इतने हम कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार जो 3 बिल लेकर आई है, इसमें कुछ आपकी कुछ मांगे होगी। सरकार कह रही है कि हम संशोधन कर देंगे, तो कुछ नहीं है इसके। बिल्कुल किसान बिल्कुल विरोध करता है, बिल्कुल इसको पूरी तरह से हटाया नहीं गया, इतने किसान पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा प्रोटेक्शन है जो पहली बार हुआ है जिसमें हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि जो सरकार ने दिया हम उसको वापस करने के लिए कह रहे हैं। ये बिल जो पूंजीपतियों की गोद में बैठ के जबरदस्ती थोपे गए हैं, इसमें हर तरफ से ये बोलते हैं, ये हमारे हरियाणा में बोलते हैं, मैं हरियाणा से हूँ कैथल से, कि भाई अगर एक कोई हम पैंट पहनते हैं, वो एक जगह से उसमें छेद हो जाता है तो उसको हम सील लेते हैं। अगर उसमें 20-25 जगह छेद हो गए तो आपको ही पता, वो फेंकनी पड़ेगी, तो खराब है। वही संशोधन वाली बात मैं बताता हूँ। उसी तरह ये कानून गलत है, इसमें इतनी सारी खामियां हैं, बहुत सारी खामियां, जिसको पहले एमएसपी से हमें पता लगा था, लेकिन धीरे धीरे करते इसमें इतनी खामियों का पता लग गया, जिसको ये अनपढ़ किसान बोलते थे ना, इतनी खामियों का पता चल गया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, काला बाजारी है, इससे अलग बिजली बिल जो इन्होंने लागू किया, जो अभी रख रखा है, वो भी जितनी इसमें खामियां सब किसान को पता चल गई हैं। कमियां बहुत है, नाराज इसीलिए किसान इसीलिए सड़कों पर सरकार का कहना है कि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी है किसानों के लिए, किसानों के हित में है। तो आप लोगों को जो मांगे नहीं माननी है, वो सरकार उसमें संशोधन कर देगी, आप लोग इससे भी नहीं मान रहे हैं, तो इसका क्या कारण? पहली बात तो जितने भी बीजेपी के जितने पिट्ठू है ना, ये जो नेता है, सबको एक पट्टी पर डाल रखी है कि ये बिल अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। जैसे मोदी मीडिया ने शुरू में हमारे दिमाग में डाला था कि मोदी मोदी मोदी, वही करके अच्छे हैं। कहाँ से अच्छे हैं? कोई आके यहाँ तो समझाओ। वो बोल रहे हैं 7000 गाँव में जाके समझाएंगे, हम चौपाले लगाएंगे। किसान यहाँ बैठे, समझाएंगे किसको? आप ये बताओ, अच्छे कहाँ से है? हमको नहीं, एक बात बताओ, अच्छे कहाँ से हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, कंपनी देती है पोल्ट्री फार्म, उसमें दाना वो देगी, अपना दवाई वो देगी, संभाल हमने करनी है। वही काम है, जैसे वो जब बच्चा या कोई मुर्गा है, कोई जब वो खेत में, जब वो मार्केट में जाएगा तो 1-2% के हिसाब से मिलेगा। जमीन हमारी, मेहनत हमारी, तो जितना हमारी अपनी जमीन पे नौकर गुलाम बनाने की साजिश है ये। बिल्कुल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया हमारे साथ, 1-2 लाख का उन्होंने हमारे साथ कि बोल दिया आपको 2 लाख रुपए महीने का देंगे, तो 2 महीना 1 साल वो दे भी देंगे, लेकिन अगली बार अगर वो बोलेंगे आपने इसकी संभाल नहीं करी, दवाई उनकी, वही बात है, दवाई उनकी, बिजली उनकी, सारी मेहनत हमारी, लेकिन अगर वो बोलेंगे आपने दाना अच्छी फसल नहीं पैदा करी, संभाल नहीं करी, आपके ऊपर तो आपकी हम फसल लेंगे नहीं, या आपके ऊपर 20 लाख रुपए जुर्माना है, 20-50 लाख रुपए जुर्माना है, तो जुर्माना तो देख किसान भर नहीं सकता, अपनी जमीन बेच के नहीं भर सकता, जो गरीब किसान है 1-2 किले का है। वही हिसाब से वो बोलेंगे अगर आप जुर्माना नहीं भर सकते तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका अंगूठा है, निशान है, साइन है, तो आप अपनी जमीन छोड़ दो। ये गुलामी बनाने की साजिश है। जब इसने जो कोरोना की आड़ में जो सिस्टम हुआ था, आपको खुद को, आपको ही पता है इस बात का, कि इन्होंने देखा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सभी तरह से, सभी साइड से डाउन हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म थी। लेकिन एक खेती ऐसी चीज थी जो जिसमें ये अर्थशास्त्रियों ने माना है कि देश की अर्थव्यवस्था एक खेती किसान ने संभाली है। अब इनकी मोदी अंबानी अडानी की नजर टिकी खेती पे कि हाँ यही चीज है जो हमको सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है, कि इसी को गुलाम बना लोगे। जब खेती अपने काबू में कर लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सिस्टम कर दोगे आप, तो अपना देश सारा आपका है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद भी उनका मन नहीं भर रहा, जमीर नहीं जाग रहा, तो देश के अन्नदाता भी सियासत कर रहे हैं, तो ये सारा सर गलत है। जो हमारी माता भी हमको जन्म देती है वो स्वार्थ के लिए देती है, लेकिन ये धरती माता ही हमारी माँ है। अगर हमारी माँ पे आँच आएगी जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसीलिए सड़कों में बैठे हैं। और सरकार का ये कहना है कि सिर्फ आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग ही कर रहे हैं, बिहार के लोग नहीं कर रहे, या फिर किसी और राज्य से नहीं कर रहे हैं आके, तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखो, पहले तो ये भी बोल रहे थे कि हरियाणा किसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखो ये इनकी झूठ पकड़ी जा रही है। जो जहरीली हवाएं फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, ये हरियाणा पे तो आगे
अब ये कह रहे हैं बिहार का नहीं है, फलाना स्टेट का नहीं है, फलाना दिकड़े स्टेट का नहीं है। यहाँ पर जो मोदी मीडिया वो नहीं दिखा रही, वो थोड़े गुमराह कर रही है। उनकी आत्मा वो कहते हैं ना बिकाऊ होगी, उनका जमीर बिकाऊ हो गया। लेकिन आपसे भी उम्मीद है, आप भी सोशल मीडिया हो, वो अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप बोल रहे हो बिहार का एक स्टेट, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई स्टेट है यहाँ पे मौजूद है। और जो हरियाणा पंजाब की बात आती है ना, जो हरियाणा पंजाब का तो नाम आते हैं ना, इनको पता लग गया कि जाट और जट एक हो गए, सीख एक हो गए। लेकिन जट वो है जो किसान है, मतलब ये नहीं कोई जातिवाद वाली बात भी नहीं करता। जो उनको मिर्चें लग रही हैं, अब हरियाणा पंजाब एक हो गया। और हरियाणा पंजाब तो पहले से एक था, एक है और एक रहेगा। जो आगे ये बोर्ड भी पटने हमने, जो हरियाणा पंजाब के बोर्ड है ना, वो भी हम पटेंगे। ये और जितने भी स्टेट हैं, मैं कहता हूँ सबको इनवाइट है कि आप आओ। जितने भी हमारे हरियाणा पंजाब के आसपास जितने भी बोर्ड लगते हैं ना, राजस्थान है या हिमाचल है या उत्तराखंड है या यूपी है या दिल्ली है, आप भी शामिल हो। इसको जो हिंदुस्तान पहले था ना, हम वो बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इसको जो बोलते हैं ना अंबानिस्तान अडानिस्तान, ये इनकी वो मंशा है। लेकिन हमारी मंशा है कि इस देश को एक बनाए। धरती हमारी, देश हमारा, तो हम अपनी धरती के लिए मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कितनी शहादत देनी पड़े, धरती हमारी, देश हमारा, देश हम चला रहे हैं, वो नहीं चला रहे। उनको हमने नौकर बना के बिठाया था, वो समझ रहे कि मैं ही देश चला रहा हूँ। लेकिन देश हम चला रहे हैं, तो देश के अन्नदाता हैं, जो देश का पेट पाल रहे हैं, अपना नहीं, वर्ल्ड का ही पेट पाल रहे हैं। वर्ल्ड में भी हमारा अनाज जाता है। हम धान पैदा करते हैं, धान हरियाणा पंजाब का किसान कितनी खाता है आपको ही पता है। हम चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन हम बिहार भी खाता है, यूपी भी खाता है और सऊदी अरब तक हमारा चावल जाता है। हम जो पूरे वर्ल्ड का पेट पालते हैं, तो देश हमारा ये तो इनको ये भूल गए कि कुर्सियां बदलती रहती हैं। मोदी थोड़ा अहंकार में है, रावण। सरकार ने इस बिल का एक एडवांटेज ये बताया कि किसान कहीं भी जाके अपना अनाज जो है वो बेच सकता है, हर राज्य में जाकर। तो आपको नहीं लगता कि ये एक चीज ठीक है? आप कह रहे हो कहीं भी जाके बेच सकता है। एक मिनट, एक बात बताओ, जो इन्होंने मंडियां ये भी बोल रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी, आप कहीं भी जाके बेच सकते हो, मंडी आपकी खत्म नहीं होगी। जो मंडी है, जो आड़ती है, वो किसान का एटीएम बोलते हैं कि हम एक अंगूठा लगाएंगे। अभी भी मैं भी देख किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मैं अपना दुकान है मेरी। लेकिन अभी भी लोग ये बोलते हैं कि जमींदार का बेटा है। लेकिन अभी मैं अपने आड़ती के पास, जबकि मेरे पास जमीन नहीं है, इतना विश्वास है कि एक अंगूठा लगा दूंगा, चाहे 10 लाख रुपए उठा लूँ, ठीक है। और लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि बाहर आपकी वो कर दी, प्राइवेट मंडियां बना दी, मिलों में बना दी, तो अगर बाहर बनाएंगे तो किसान ऐसे भी है जो बाहर भी जाएंगे। अगर किसान बाहर जाएगा तो व्यापारी वहां से बाहर जाएगा। मंडियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये तो षड्यंत्र है, ये तो षड्यंत्र है। मतलब मंडियां तो अपने आप खत्म हो जाएगी, बाहर बेचेंगे तो मतलब जहां कुछ भी है, जैसे अंग्रेजों के टाइम से जो जोक होती है ना, जोक किसानों का खून चूसने वाली, जो पहले से खून चूसा जा रहा है ना, वही काम अब ये कर रहे हैं। ये ऐसे षड्यंत्रकारी तरीके से कर रहे हैं। जैसे हमारे हरियाणा में एक बात चली थी कि आपको सस्ता सोना देंगे, आप 10,000 रुपए दे, 1 तोला सोना आपको दे देंगे। तो वो कहते थे हम नेपाल से लाके, नेपाल में सस्ता सोना मिलता है। लोगों को यहाँ पता नहीं था, अनपढ़ लोग थे, थोड़ा सीधे बोले लोग भी हैं। वो सोचते हैं कि 1 महीने का चलो 10,000 रुपए दे दो, कुछ नहीं, 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी या कमाई चली जाएगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने दे भी दिया, करनाल से लाके वो खुद अपने उससे देते थे, ठीक है। अरे डट जाता वो, उन्होंने चल दे भी दिया, 1 तोला सोना दे दिया। उसके बाद वो क्या करते, अपने घर से पैसे लगा के दे रहे थे। उन्होंने अगली बार 50,000 का ले लिया, 2 लाख का ले लिया। जब पूरी तरह जान से बंदा फंस गया ना, तो रिश्तेदारों से पैसे उठा के ले लिए। जब उनको दे दिए तो वो कंपनी भाग गई, वो बंदे भाग गए। वही चीज ये मोदी सरकार हमारे साथ कर रही है, पूरी तरह जाल में फंसा के कि कह रहे हमने 370 तोड़ दी, हमने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में तो ये भी कह रहे थे कि चांद के ऊपर मतलब पौड़ियां बना देंगे काले धन की, आप चांद पे पहुंचा देंगे, ऐसे वैसे कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। जीएसटी लगा दी, वहां किसान मरे, वहां आम आदमी मरे। लॉकडाउन लगाया, वहां मजदूर मरे, सड़कों पे निकाल दिया। 9 महीने की गर्भवती औरतें, जिनके महीने में जिनके मतलब 1 महीने का बच्चा जिनके हाथों में था, उनको सड़कों में निकाला, उनको लठ मारे, इतना अत्याचार करा। आज भी वो लोग डरे हुए हैं। लेकिन बिहार से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनमें एक डर है। जैसे शाहीन बाग में इन्होंने प्रोटेक्शन को दबाया था, जो सीरिया बना दिया था। मेरे खुद के दोस्त था वहां के, वो बोल रहे थे कि हमने खुद आंखों से देखा, वहां सीरिया बना हुआ था। और एक औरत थी जो गर्भवती थी, उन्होंने क्या बोला, वो 9वें महीने से थी, 3 महीने प्रोटेस्ट चला वो शाहीन बाग वाला, वो 9 महीने से वो पेट से थी। लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी भी इंडिया ने उसके साथ इतनी जाति करी है कि ये लेडीज यहाँ से इसने गैर संबंध बनाए, गलत कराया। मतलब इतनी गंदी सरकार, मैं बोलना भी नहीं चाहता। मतलब ये अपशब्द मेरे को कहते हुए शर्म आती है कि आप हमारी बहन खड़ी हो सामने, तो ऐसी गंदी सरकार है ना, तो हमने देखी है ना सुनी थी। मतलब ये सरकार को हमने, वो कहते हैं ना, कचरा है, देश का कचरा है, ये साफ करके जाना है। रोड़ा काले कानूनों का तो है ही है, वो तो वापस कराने पड़ेंगे। हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि बकरी दूध तो देगी, मिंगन करके देगी, ठीक है। लेकिन ये तो देश का कचरा है। जितने आरएसएस वाले, मोदी मीडिया वाले और जितने बीजेपी वाले, पूरा कचरा है, कचरा ही साफ करना है जी।
1 minute. Excuse me, ma'am. I am O.P. Dahiya. Through your channel, I want to give a message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi as well as Mr. Narendra Tomar, Agriculture Minister. But they are telling these uneducated farmers, so they are not understanding the language of this agricultural bill. So through your channel, I want to give a message, deliver a message to our Honorable Prime Minister Mr. Modi, and as well as our Agriculture Minister Mr. Narendra Tomar, that we are educated also. We can. You must do your homework well. Though once they are, we don't want the new set. So why they are giving us? हमारे पे हम जब हमें चाहिए नहीं. Why they are giving us this altered new one set? So protest always had been done in to get something, but we are protesting against to return it back to the government. So this is a puniable things. You must have acknowledged this thing. You must have taken on these issues on the fast track itself. In your fast track court, you are the king of this India. You must have taken on this issue initially, because this is so sensational, emotional. You can say the points are there. So here the small kids, they are taking place in their own head. In hands, and the daughter of a farmer, and they are telling them Akalis and terrorists, and like that. This is, if they are telling us the terrorists and the Akalis, so they are the master of this thing. वो अगर हमें उग्रवादी बोलते हैं एक किसान को, तो वो उसकी सरगना है, बिकॉज दे आर ओवर हेड अस. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हम एक संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे इन गरीब किसानों की तरफ से दिया जा रहा है, कि वो बैठ के इसमें सुलह करें, हमारे सामने आए, और हम उनको सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं. सरकार ने इससे पहले भी बहुत बातचीत करी है, किसानों के साथ बुलाया है बातचीत करने के लिए. तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो सरकार ने मानने से मना कर दिया? आप बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं, सरकार आगे से बुला रही है बातचीत करने के लिए. इसमें ये संदेहास्पद स्थिति ये है कि वो जो है सरकार की दोहरी नीति है, वो दोहरी नीति अपना रहे हैं, और जो बिल हम सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो उसमें सुधार नहीं लाना चाहते हैं. जैसा हमारे किसान चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें बची रहे, वो ज़मीन हमारी माँ है, क्योंकि हम जो है इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते. अगर इसमें गवर्नमेंट जो है किसानों के हित में अगर काम नहीं करेगी, तो ऐसी राजा का हमें क्या करना है. जो उन्हें हमारी जो है ये बातें जो है अच्छे ढंग से, सही ढंग से हमारे इन गरीब किसानों को समझानी चाहिए, और इकट्ठे बैठ के बातचीत के जरिए इसका समाधान करना चाहिए जितना अतिशीघ्र. क्योंकि इतनी ठंडी, सीवियर कोल्ड यू कैन से, इतना ज़्यादा ठंडी के अंदर ये लोग यहाँ ठंड में खुली हवा में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और 32 किसान हमारे इसमें शहादत दे चुके हैं इस ठंडी के अंदर. तो ये हमारे देश के राजा के ऊपर है. माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और सब इश्यूज को छोड़ते हुए इसको फास्ट ट्रैक पे सॉल्व किया जाना चाहिए. गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें.